प्रेज बी टू गॉड। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में आप सबों को मेरा सलाम। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने फिर एक बार आज मुझे और आपको इकट्ठा किया, हमें यह अवसर दिया, हमें यह मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा का बखान अपने मुख के द्वारा कर सके। हम प्रभु का धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है प्रियो, ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसमें आनंदित और मगन हो सके। और प्रभु का आनंद ही है जो हर परिस्थिति में हमारे लिए ताकत और बल बन जाता है। हालेलुया। प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, प्रभु की प्रशंसा करता हूँ क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर इस समय है। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो यहोवा की दृष्टि करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। हालेलुया। उनका मुख कभी काला नहीं होने पाएगा, यह प्रभु का वायदा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहोवा का कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में उन सारी अद्भुत गवाहियों को लेकर आता है जो हमारे विनती विचारों से और सोच से कई परे होती है। आमीन। बीते दिनों में हमने एक ऐसी ही गवाहियों को हमारे मसीह परिवारों में देखा और प्रभु ने अद्भुत रीति से उन लोगों के जीवनों में काम किया। हम यहोवा का धन्यवाद करें प्रियो, और उसका जितना अधिक धन्यवाद करें उतना कम है। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज का यह पवित्र दिन प्रभु ने हमारे जीवन में लेकर आया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर का गुणानुवाद कर सके और आने वाले जो वचन जिसके द्वारा वो हमें तैयार करने जा रहा है उसको ग्रहण करके अन्य जातियों के लिए और लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। कल हमने जो वचन सीखे थे उसके द्वारा बहुत सारे लोगों की मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ दिनों से आप बहुत इर्रेगुलर हो गए थे सर, पिछले 15 दिनों से भी आप नहीं थे और पिछले 2 दिन में भी आपने नया टॉपिक शुरू किया, फिर आप नहीं थे। तो हम लोग बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हम तक ये वचन, क्योंकि अभी पिछले 5 सालों से सबको ये आदत हो गई है रोज़ मन्ना प्राप्त करने की। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए जिसने एबेनेज़र बनकर यहाँ तक मेरी और आपकी सहायता की है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों की सेवकाई में वो हमको यहाँ से इम्मानुएल बनकर हमारे संग संग चलेगा ताकि हम इन वचनों में बढ़ते चले जाने पाए। प्रभु का धन्यवाद दें। आज फिर एक बार कुछ नई अद्भुत बातों को प्रभु हमको प्रकट करेगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं। लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को खोलकर हम लोग पवित्र शास्त्र से पढ़े और उसको पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 49 उसके 9 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 49 उसके 9 से लेकर 13 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 49 वर्सेस 9 to 13। भजन संहिता 49 उसका 9 से लेकर 13 वचन हम पढ़ेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसीलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर प्रत्येक को आशीष दे, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है, क्योंकि आपने एफर्ट्स लिए हैं, आपने प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए बाइबल खोला है और प्रभु का आदर किया है। आप दुगने आशीष के योग्य है। हालेलुया। पहली बात, एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल और सत्य वचन जो मुझे और आपको समझना जरूरी है। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हालेलुया। अगर इस पृथ्वी पर हम आए हैं तो हमारा इस पृथ्वी से जाना तय है। आमीन। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। आमीन। हम यहाँ पर परदेसी है, हमारे घर तो उस नए यरूशलेम में है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कोई ऐसा नहीं जो शरीर के रूप में सदैव
जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरता है और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। दिस इज द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट द ट्रेड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। ये संसारिक नियम है कि जो कुछ भी सुख हम इस पृथ्वी पर नहीं भोगते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उन आशीषों की भागीदार हो, इसीलिए हम जीवन भर कष्ट करते हैं और एक जमा पूंजी को हम रख कर इस दुनिया से चले जाते हैं, ये सोचकर कि ये संपत्ति, ये जमीन जायदाद जो हमने इकट्ठा की है, ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। वचन में आगे लिखा है, वे अर्थात आप और मैं जो बुद्धिमान भी है और मूर्ख और पशु सरीखे भी कुछ लोग हैं, ये दोनों मन ही मन सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसीलिए वे अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। हालेलुया। कितने मूर्ख है मनुष्य लोग। देखिए, हमारी बुद्धि, हमारी सोच इतनी सीमित है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा घर सदा स्थिर रहेगा। आमीन। आपके लिए स्थिरता तब तक ही है, हर वस्तु की, हर चीज की, हर मनुष्य की, जब तक आप जीवित हैं। हालेलुया। आमीन। इसीलिए पवित्र शास्त्र में एक वचन कहता है कि अपने लिए स्वर्ग में धन को इकट्ठा करो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि मैं जो आपको बता रहा हूं आप समझ रहे हैं। तो क्या पास्टर साहब यहाँ पर अपना सब दूसरों को दे दे? क्या नहीं, लेकिन उन वस्तुओं पर, उन मनुष्यों पर, उन बातों पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि वचन यहाँ कहता है, हम सोचते हैं कि हमारा घर सदा टिका रहेगा, नहीं, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर अगर अटल है तो केवल इस पृथ्वी पर नहीं परंतु उस स्वर्ग में भी परमेश्वर हमारे लिए नई कार्यों को करेगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। प्रतिष्ठा पाकर भी मनुष्य स्थिर नहीं रहता। मैन इन हिज फॉर्म विल नॉट रिमेन, ही इज लाइक द बिस्ट दैट पेरिश। आमीन। मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। और मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर स्थिर इसीलिए नहीं रह पाता क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य लालची है। और यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य को कितनी भी आदर और सम्मान दिया जाए, कितनी भी उसकी प्रतिष्ठा की जाए, कितना भी अधिक उसको बढ़ावा दिया जाए, परंतु वो उस स्तर पर कुछ समय स्थिर रहने के बाद फिर वहां से ऊंची उड़ान भरने की कोशिश में अस्थिर हो जाता है। हालेलुया। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। उनकी यह चाल कि प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा की ओर और प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा की ओर वो अपनी बुद्धि और अपने कयास और अपने प्रयासों से बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यकीन जानिए, अगर आप प्रभु की महिमा में बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। यू हैव टू बी इनफ वाइज टू टेक राइट डिसीजंस इन योर लाइफ। योर डिपेंडेंसी शुड नॉट बी ऑन द वर्ल्ड, बट योर डिपेंडेंसी शुड बी it depends on the word of God. हालेलुया। आपकी स्थिरता संसारिक बातों पर नहीं, परंतु आपकी स्थिरता परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपको इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। ये जो वचन हम रोज यहाँ पढ़ते हैं, ये हम रैंडमली यूं ही नहीं पढ़ते हैं, ये प्रभु की ओर से हमें पढ़ने की अनुमति मिलती है, आज्ञा मिलती है, तब कहीं हम जाकर इन वचनों को पढ़ते हैं, क्योंकि इन वचनों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे रोज बातचीत करता है।
हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आप को इन बातों के पढ़े जाने की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे, और आने वाले जो वचन जिसके द्वारा प्रभु यीशु नासरी आज हमसे बातचीत करने पर है, हम अपना समर्पण यहोवा को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू ही हमारा परमेश्वर है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु तेरी महिमा सारी बातों के ऊपर है राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ, ताकत और बल तूने हमें दिया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु के आने वाले जो वचन जिसके द्वारा आज तो हमें ताज़ा मन्ना देने पर है प्रभु, उसको समझने में, उसको डाइजेस्ट करने में हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर पिता। प्रभु जी सचमुच तो महान और जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। ये अद्भुत समय जो परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको दिया है, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद करें और कुछ वचनों को समझने की कोशिश करें। हम कल सीख रहे थे दैट फॉर वी नो दैट गॉड कॉजेस एवरीथिंग। हमने रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28 वचन सीखना आरंभ किया है। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। Amen. But as I told you कि लोग इस वचन को मिसरीड कर जाते हैं and they think like all things work together and are good। सारी बातें अच्छी है और भलाई को उत्पन्न करती है। नहीं नहीं नहीं, वचन में लिखा है all things work together and are good। No, they are not good, they are together for good। आमीन। इसके विषय में हम लोगों ने कल सीखा था और मैंने कुछ बातों को आपको बता दिया था। मैंने आपको कल ऑर्केस्ट्रा का जो एक उदाहरण दिया था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमको इस उदाहरण को समझाने के द्वारा पास्टर जी प्रभु ने हमसे सीधे बातचीत की है। हमारे लाइफ में जो मिसअप हुआ पड़ा है, जब कंडक्टर आएगा और जब बैंड से हमको डायरेक्शन देगा, सारी चीज़ें एक अकॉर्ड में आ जाएगी। हालेलुया। आमीन। आज प्रियो हमारे जीवन में जो भी अच्छी और बुरी बातें, कड़वी बातें हमको कमज़ोर या निराश कर रही है, मैंने आपको कल बताया था वेट अपॉन द लॉर्ड, लेट द कंडक्टर कम्स एंड देन लेट हिम द बैंड। वो जो छड़ी उसके हाथ में होती है, जब वो कंडक्टर या इंस्ट्रक्टर उस छड़ी से हमको सिग्नल देगा, वो छड़ी अनुग्रह की छड़ी है जो हमारे यीशु नासरी के हाथ में है, और जब उस अनुग्रह के बैंड से वो हमको डायरेक्शन देगा, आपके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है उन सब को परमेश्वर एक समान, एक अकॉर्ड में करेगा और उस सुखदायक सुगंध से वह प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आमीन। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पवित्र शास्त्र से ऐसे कुछ लोगों के उदाहरण दूंगा जिनके जीवन की परिस्थितियां ऐसे ही थी जैसे ऑर्केस्ट्रा के ट्यून करते समय वहाँ के वाद्य बजाने वालों की होती है, और कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को अपने नियंत्रण में लिया और भलाई को उत्पन्न किया। हम सीखेंगे पवित्र शास्त्र से। आज प्रियो, अगर इस अध्ययन के समय में आज अगर जोसेफ यहाँ पर होता और अपने जीवन की गवाही को देता, तो सबसे पहली बात वो यही कहता कि मेरे साथ कुछ भी अपने जीवन में अच्छा नहीं हुआ, मेरे भाइयों ने मिलकर मेरे साथ गलत किया, फिर मुझे गड्ढे में फेंक दिया, एंड दैट इज नॉट फेयर एट ऑल। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। इतना ही नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे मिस्त्रियों के हाथों गुलामी के लिए बेच दिया, दैट इज नॉट फेयर एट ऑल। कई बार होता है ना, हम लोग ऐसे कंप्लेंट करते हैं, नहीं मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ। सेम वे अगर आज पवित्र शास्त्र का वो कैरेक्टर, वो पात्र यूसुफ अगर हमारे सामने होता, तो वो भी यही गवाही देता कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने मुझे बेच दिया, लेकिन उन्होंने मुझे पहले गड्ढे में डाल दिया, बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया, उन्होंने मुझे वहां से निकाला, मुझे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन निकाल कर गड्ढे से उन्होंने मुझे मिस्त्रियों को बेच दिया। इट्स नॉट फेयर एट ऑल। लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में कुछ अच्छे दिन आए जब मैं पोतीफर के घर में गुलाम के रूप में पहुंचाया गया और वहां का सारा प्रयोजन मेरे हाथों में दे दिया गया, मैं वहां का प्रबंधक बन गया। लेकिन
कुछ ही दिनों में पोतीफर की पत्नी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे कैद खाने में फेंक दिया। मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और फिर आगे वो कहता कि उस कैद खाने में जाने के बाद मैंने उस परिस्थिति को ग्रहण कर लिया और मैं वहां पर भी लोगों की मदद करने लगा, लोगों के सपनों को बूझने लगा। फिर मुझे एक खिलाने हारा, एक पिलाने हारा मिला। मैंने उनको अपने जीवन के बारे में बताया और मैंने उनसे कहा जब तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे तो तुम राजा को जाकर मेरे बारे में बताना, उन्हें स्मरण दिलाना। लेकिन वो भी भूल गए। मेरे साथ फिर बहुत बुरा हुआ और ये इट्स नॉट फेयर, मैं इसको झेल नहीं सकता। मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या गलत कर दिया था, आमेन। और उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इट्स नॉट फेयर विद मी, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। उनके कारण, उनके भूल जाने के कारण मुझे 2 वर्ष अधिक जेल खाने में रहना पड़ा और पूरे जीवन के 13 सालों तक ये अप एंड डाउन, ऊंच नीच मेरे जीवन में चलता रहा। इट्स नॉट फेयर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। कई बार मेरे और आपके जीवन की गवाहियों में ये बातें होती है जहां हम कहते हैं इट्स नॉट फेयर एट ऑल, मेरे साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, वो अच्छा नहीं हुआ, वो बहुत बुरा हुआ, ऐसा हम कई बार कहते हैं। बट यू नो, इफ यू रीड द बुक ऑफ लाइफ ऑफ जोसेफ, इतनी सारी इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, ये सारी बातों के होने के बावजूद when he comes to the Genesis, book of Genesis chapter 50, जब वो उत्पत्ति की किताब उसके 50वें अध्याय में आता है, बाइबल सेज he says to his brothers, वो अपने भाइयों से कहता है कि तुमने मेरे जीवन में बुरा करना चाहा, तुम सब ने मिलकर मेरे विरोध में काम किया। इट्स नॉट फेयर, you meant it for evil, but God meant it for good. हालेलुया, आमेन। अगर आप यूसुफ के जीवन को पढ़ेंगे, हम पिछले दिनों में यूसुफ का गहराई से अध्ययन कर चुके हैं। आप अगर यूसुफ के जीवन को पढ़ेंगे तो उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये ही यूसुफ जो अब तक इट्स नॉट फेयर, इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, ये जो बोलता हुआ आ रहा था, वो 50वें अध्याय में कहता है कि तुम लोगों ने मेरे जीवन में बुरी बातों को करना चाहा, मुझे मार डालना चाहा, मेरे विरुद्ध में षड्यंत्र रचने की कोशिश की। यू मेंट इट फॉर एविल बट गॉड मेंट इट फॉर गुड। हालेलुया। इसका सीधा और परमेश्वर की भलाई के कारण आज मैं प्रधानमंत्री बन गया। अर्थात तुम्हारी सारी बुरी सोच को, तुम्हारे सारे बुरे व्यवहार को, तुम्हारे सारे बुरे कामों को मेरे परमेश्वर ने मेरी भलाई के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। अगर आप मेरे इस बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर यूसुफ के जीवन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। आज शायद आप यूसुफ के समान परिस्थिति में हो, शायद उससे कम हो, शायद उससे बहुत अधिक कठिन परिस्थिति में हो, और शायद आज आपके और मेरे जीवन में यह विचार चल रहे, दिस इज नॉट फेयर लॉर्ड, यू हैव नॉट डन, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये मेरे जीवन में ये बुरी बातें क्यों आई, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। बट यूसुफ उस उत्पत्ति के किताब के 50वें अध्याय में जाकर बोलता है कि यू मेंट इट फॉर एविल, तुमने जो मेरे साथ किया वो तो बुराई का व्यवहार था, बट गॉड मेंट इट फॉर गुड। हालेलुया। और मैंने आपको कल गुड का अर्थ बताया था, टू बी ऑफ बेनिफिट, लाभ होना। तुमने तो मेरे जीवन में बुराई के विषय में ही सोचा था, बुरी बातों को ही सोचा था, बुरा ही व्यवहार किया था, परंतु तुम्हारे उन सारे व्यवहारों को परमेश्वर ने मेरी भलाई के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सारी बातें अच्छी और बुरी मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है। बट नेवर फॉरगेट दैट एवरीथिंग गॉड कॉजेस एवरीथिंग, हर बात के लिए परमेश्वर ही कारण होता है। आमीन। अगर आज आप इस समय मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो शायद आप कन्विंस न होने पाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पिछले 2 एपिसोड भी सुनेंगे और इसको भी सुनेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। हालेलुया। अगर आज प्रियो आप जीवन के उस पायदान पर अगर खड़े हैं, उस परिस्थिति में हैं जहां पर
आप ये सोच रहे हैं दैट इट्स नॉट फेयर, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ दिया, मेरे पति ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे माँ बाप ने किसी का क्या बिगाड़ दिया। अगर आज आप जीवन की उस परिस्थिति में है, then today I want to encourage each one of you, take my words as a prophetic word from the kingdom of God. If you are facing the giants today, if you are in any trial and tribulation, then wait till conductor comes. हालेलुया। तो आप तब तक प्रतीक्षा करें और धन्यवाद देते रहे जब तक आपका कंडक्टर, आपका सेनापति नहीं आ जाता, आपका इंस्ट्रक्टर नहीं आ जाता। बिकॉज when the conductor shows up, it will be surely beneficial to your life. हालेलुया। क्योंकि जब आपका कंडक्टर अपनी वैंड को लेकर, उस छड़ी, अनुग्रह की छड़ी को लेकर आएगा, तो सारी बातों को वो समान कर देगा और सारी बातें मिलकर भलाई को आपके लिए उत्पन्न कर देगी। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। प्रियो, यूसुफ का जीवन वियर्ड था। वो अपने पिता का सबसे चहेता था। उसका पिता याकूब उससे सबसे अधिक प्रेम करता था, लेकिन उसके भाई, क्योंकि उनका पिता उनसे सबसे अधिक प्रेम करता था, इसलिए सारे भाई उससे घृणा करते थे। हालेलुया। उन्होंने उसके जीवन में बहुत बुराइयों को लेकर आए। उस छोटे से भाई को उन्होंने गड्ढे में फेंक दिया, फिर वहां से निकालकर गुलामी में बेच दिया। बेचारा अच्छे घर में पहुंचा, शायद उसने सोचा अभी सुख भरे दुख भरे दिन बीतो रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे, और वो अच्छे जीवन को जीना शुरू ही किया था कि पोतीफर की पत्नी ने उसको गलत इल्जाम में, व्यभिचार के झूठे इल्जाम में कैद खाने में डाल दिया। उसने सोचा होगा इट्स नॉट फेयर गॉड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया, मैं तो आज्ञाओं को मानता हूं, मैं तो व्यवस्था को मानता हूं। पता नहीं यूसुफ के मन में क्या विचार आए होंगे, फिर भी उसने उन विचारों पर फिर से एक बार ओवरकम किया और वो वहां लोगों के सपनों को बूझने लगा। जब खिलाने हारा और पिलाने हारा से उसकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनके सपनों को बूझा और उसने कहा जब तू राजा के सामने जाएगा तो मुझे स्मरण करना। उसे लगा कि शायद अब अच्छे दिन आ जाएंगे, और फिर एक बार वो जो व्यक्ति राजा के सामने रखा गया वो यूसुफ के बारे में राजा को बताना भूल गया। और फिर शायद एक बार यूसुफ ने कहा होगा 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, कोई बुलावा क्यों नहीं आया। दैट इज नॉट फेयर गॉड, मैंने तो यहाँ पर भी तेरा ही काम किया, इस कैद खाने में आकर भी मैं तो तेरे ही राज्य की बढ़ोतरी को कर रहा था, परंतु तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। इट्स नॉट फेयर एट ऑल गॉड, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये पुस्तक यूसुफ का जीवन बढ़ते बढ़ते उत्पत्ति की किताब उसके 50वें अध्याय में हम गए, वहां पर लिखा हुआ है, वो अपने भाइयों से कहता है You meant it for evil, but God meant it for good. हालेलुया। तुमने जो तुम्हारे बुरी सोच को, बुरे व्यवहार को, तुम्हारे बुरे सारे कामों को मेरे विरोध में किया, परमेश्वर ने उन्हीं सारे बुरे कामों को और जो अच्छाइयां मैंने अपने जीवन में की थी, उन अच्छाइयों को और इन बुराइयों को लेकर जब उसको घोला और उसको एक किया और उसको घोलता गया और मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा, तो तुम्हारे किए गए सारे बुरे कामों को और मेरे किए गए सारे अच्छे कामों को उत्पन्न उसने भलाई के लिए ही कर दिया। हालेलुया। और देखो आज मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन गया हूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर से यूसुफ प्रेम करता था, इसलिए उसके लिए बुरी और अच्छी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। और इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था कि वचन में ये नहीं लिखा है all things work together and are good. No, 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 no. The word says all things work together for good. हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, परमेश्वर का आत्मा क्या सिखाना चाहता है। नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ बिकॉज गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और ये परमेश्वर का वायदा है, ना तो वो कभी ऊँगता है ना तो वो कभी सोता है। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में आप बदलाव को तब देखते हैं, ये भलाई को तब देखते हैं जब वचन कहता है मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा।
मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। आपको अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगाना होगा। आपको अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर लगाना होगा जहां पर परमेश्वर विराजमान है। आपके बुरे और कठिन समयों में आपको परमेश्वर पर ठहरे रहना पड़ेगा, सो दैट द कंडक्टर विल कम एट द राइट टाइम एंड ही विल टेक अ वैंड ऑफ grace, and when he will discipline you, then everything will become in one accord. हालेलुया। तो सारी बातें एक समान एक साथ आपके जीवन में महिमा को लेकर आएगी। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मैं पवित्र शास्त्र से और एक उदाहरण आपको बताऊंगा जिसके जीवन की परिस्थिति भी यूसुफ के जीवन से बहुत अधिक मेल खाती है, जिसके जीवन में भी बहुत सारी बुरी बातें होती गई, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर पर ठहरे रहे इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में उनको अपनी महिमा से भर दिया। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष दी है। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के इन वचनों के लिए हम यहोवा को धन्यवाद का आभार प्रकट करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और मीठे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज यूसुफ के जीवन के द्वारा तूने हमें फिर एक बार सिखाया। वो भी हमारे समान साधारण मनुष्य था। हो सकता है प्रभु उसने भी कई बार तुझसे कंप्लेन की होगी, कहा होगा कि प्रभु ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, जैसे कि हम देते हैं राजा, परंतु क्योंकि वो तुझ पर ठहरा रहा प्रभु, तेरा वचन कहता है उसके विरोध में हुए सारे बुरे कामों को तूने उसकी अच्छाई और भलाई में प्रकट किया। परमेश्वर पिता, आज हम अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं पिता, अपना संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं। पवित्र आत्मा तू आर हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण ले, ताकि रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 28 और 29 वचन हमारे जीवन में पूर्ण हो सके। सचमुच प्रभु तेरे जितने उपकार हमारे जीवन में उसका हम जीवन भर धन्यवाद दे तो भी कम है राजा। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और परमेश्वर ने आज के वचनों के द्वारा आपको आशीष दिया, सब में विश्वास करता हूँ। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और सारे मिनिस्टर्स के लिए जिनके हाथों में हमारे परमेश्वर यीशु नासरी ने इस देश के अधिकार को दिया है, उन सभी लोगों के लिए आप प्रार्थना करें ताकि इस देश में इन अधिकारियों के द्वारा ही हमें स्वतंत्रता से सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार प्राप्त हो सके। हालेलुया। आमीन। हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।